आप कल्पना कीजिए, आप प्राचीन बर्फ के एक तैरते हुए द्वीप के किनारे पर खड़े हैं। यह AP3A है, दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग। इसके आकार को समझने के लिए लंदन जैसे शहर की कल्पना करें। अब उसे और बड़ा कर दें और वह पूरी तरह से बर्फ से बना हो। A23A पूरे शहरों को बौना कर देता है, जिसका सतह क्षेत्र लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर है। 400 मीटर तक मोटा, यह एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंचा है। इसका वजन लगभग 1 खरब टन, एक जमा हुआ टाइम कैप्सूल। दशकों तक समुद्री बर्फ में फंसा रहा, अब यह दक्षिणी महासागर में घूम रहा है। यह सबसे ठंडे, सबसे ऊंचे महाद्वीप का एक टुकड़ा है जो अब यात्रा पर है। जब आप इतनी विशाल चीज का सामना करते हैं तो आप खुद को छोटा महसूस किए बिना नहीं रह सकते। यह एक विनम्र अनुभव है, प्रकृति का पैमाना, हमारी बनाई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा। A23A एक सच्चा विशालकाय है, बाधाओं के खिलाफ एक सर्वाइवर। यह अंटार्कटिका की महिमा का एक भौतिक स्वरूप है। हर यात्रा की एक शुरुआत होती है। A23A के लिए यह 1986 में फिल्चनर रॉन आइस शेल्फ से एक नाटकीय टूटने के साथ शुरू हुआ। कल्पना कीजिए कि बर्फ पर एक विशाल दरार दौड़ रही है, एक बड़े हिस्से को अलग कर रही है। इसे कैल्विंग कहते हैं। यह आवाज जमे हुए परिदृश्य में गरज की तरह गूंजती होगी। A23A शुरुआत से ही एक विशालकाय था, अपने आकार से तुरंत अलग हो गया। अंटार्कटिक वातावरण अप्रत्याशित है, यहां तक कि एक सोवियत अनुसंधान स्टेशन द्रुजनाया 1 भी नए आइसबर्ग पर बह गया। आइसबर्ग के बहुत दूर जाने से पहले उपकरण वापस लाने के लिए एक मिशन शुरू करना पड़ा। कैल्विंग एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, अंटार्कटिका के जीवन चक्र का हिस्सा है, लेकिन बढ़ते तापमान के साथ वैज्ञानिक अब इन घटनाओं को करीब से देखते हैं। A23A का जन्म इन विशाल प्रणालियों को समझने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है। यह हमारे ग्रह के ध्रुवीय क्षेत्रों को आकार देने वाली गतिशील शक्तियों का एक शक्तिशाली प्रतीक है। प्रकृति नियम बनाती है और हम अनुकूलन करते हैं। अपने जन्म के बाद A23A एक भव्य यात्रा पर नहीं निकला, वह फंस गया। उसका विशाल कील वेडेल सागर के उथले समुद्र तल पर अटक गया, जिससे वह 30 से अधिक वर्षों तक वहीं फंसा रहा। दशकों तक वह एक स्थायी बर्फ का द्वीप था, छोटे आइसबर्ग के बहने के बावजूद मुश्किल से हिल रहा था। ठंडे पानी ने उसे संरक्षित रखा, जिससे यह विशालकाय ज्यादातर बरकरार रहा। वह एक शांत, सोता हुआ विशालकाय था, अपने पल का इंतजार कर रहा था। समय के साथ धीमी पिघलाव ने उसका भार कम कर दिया। 2020 तक वैज्ञानिकों ने देखा कि वह घूमना और मुड़ना शुरू कर रहा था, आखिरकार आजाद हो रहा था। सोया हुआ विशालकाय जाग रहा था। दशकों तक एक स्थिर मील का पत्थर रहने के बाद A23A अब चल रहा था। यह एक पहाड़ को अचानक बहते हुए देखने जैसा था। प्रकृति की लगातार ताकतें, धाराएं और हवाएं आखिरकार जीत गई थीं। यह उसके अगले अध्याय की शुरुआत थी। A23A अब एक सच्चा आइसबर्ग था, एक महाकाव्य यात्रा पर निकल रहा था। एक बार आजाद होने के बाद A23A को अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट ने अपनी चपेट में ले लिया। यह एक सुपर हाईवे है जो महाद्वीप के चारों ओर घूमता है। इस अथक बल ने आइसबर्ग को उत्तर की ओर धकेला, वेडेल सागर से बाहर और जंगली दक्षिणी महासागर में। यात्रा आसान नहीं थी। भयंकर तूफानों और शक्तिशाली समुद्री भंवरों ने इसे झकझोर दिया। उपग्रहों ने उसकी प्रगति को ट्रैक किया, कभी कभी एक दिन में कई किलोमीटर। जैसे जैसे वह उत्तर की ओर बढ़ा, A23A आइसबर्ग गली में प्रवेश कर गया, गर्म पानी और अंत की ओर। लेकिन रास्ते में उसने दक्षिणी महासागर के रहस्यों को उजागर किया। जैसे जैसे A23A उत्तर की ओर बढ़ रहा था, वह साउथ जॉर्जिया के पास पहुंचा, एक वन्य जीव स्वर्ग जहां सील, पेंगुइन और समुद्री पक्षी भरे हुए थे। 1 खरब टन के आइसबर्ग के आने से आपदा का खतरा पैदा हो गया, जिससे भोजन के रास्ते बाधित हो सकते थे और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता था। दुनिया ने देखा कि यह विशालकाय द्वीप के पास आ रहा था, आपदा के डर से। लेकिन प्रकृति ने हस्तक्षेप किया। एक शक्तिशाली धारा ने A23A को साउथ जॉर्जिया के चारों ओर सुरक्षित रूप से मोड़ दिया।
वन्यजीव बच गए और आपदा टल गई। इस करीबी मुठभेड़ ने इन विशालकाय हिमखंडों के संवेदनशील वातावरण के लिए पैदा होने वाले जोखिमों को उजागर किया। एक आइसबर्ग का रास्ता पूरे पशु उपनिवेशों के भाग्य का निर्धारण कर सकता है। समुद्री गतिशीलता ने दिन बचा लिया, आइसबर्ग को दूर ले गई। वैज्ञानिकों ने यह जानने के लिए अमूल्य डेटा प्राप्त किया कि ये विशालकाय जटिल पानी में कैसे नेविगेट करते हैं। यह मुठभेड़ प्रकृति की अंतर संबंधता का एक शक्तिशाली सबक था। जैसे जैसे 833A गर्म पानी में पिघला, वह जीवन का स्रोत बन गया। बर्फ ने खनिज समृद्ध धूल छोड़ी, जिसमें लोहा और पोषक तत्व भरे थे, जिससे समुद्र को उपजाऊ बनाया। इससे बड़े पैमाने पर फाइटोप्लैंक्टन खिल उठे, छोटे समुद्री पौधे जो समुद्र के खाद्य जाल का आधार बनते हैं। इन खिलौनों ने क्रिल, मछली, व्हेल, सील और पेंगुइन को खिलाया, समुद्री जीवन के लिए एक चलता फिरता बुफे बनाया। जिस आइसबर्ग ने साउथ जॉर्जिया में भुखमरी का खतरा पैदा किया था, अब उसने खुले समुद्र में एक दावत बनाई। प्रकृति अप्रत्याशित तरीकों से संतुलन पाती है। फाइटोप्लैंक्टन कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित करते हैं, जिससे ग्रह के जलवायु को विनियमित करने में मदद मिलती है। जब वे मरते हैं तो कुछ डूब जाते हैं, जिससे कार्बन गहरे समुद्र में चला जाता है। A23A जैसे विशालकाय हिमखंडों का पिघलना वैश्विक कार्बन चक्र में एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइसबर्ग की मृत्यु ने समुद्र को पोषित किया, वन्य जीवों का समर्थन किया और जलवायु को विनियमित करने में मदद की। यह जीवन, मृत्यु और नवीनीकरण का एक सुंदर चक्र है। अपने अंत में भी A23A एक जीवनदायी शक्ति था। आइसबर्ग का विरोधाभास, विनाश और सृजन साथ साथ। A23A की यात्रा बर्फ की कहानी से कहीं ज्यादा है। यह हमारे ग्रह के बारे में एक सबक है। यह हमें प्रकृति के विशाल पैमाने और शक्ति और उसमें हमारे स्थान की याद दिलाता है। A23A को ट्रैक करने से वैज्ञानिकों को समुद्री धाराओं, जलवायु और समुद्री जीवन पर अमूल्य डेटा मिला है। उसकी यात्रा एक बदलते हुए संसार का प्रतीक है। ध्रुवीय क्षेत्र गर्म हो रहे हैं, बर्फ पतली हो रही है और दांव बढ़ रहे हैं। A23A को देखना ऐसा है जैसे पृथ्वी के जलवायु इतिहास का एक अध्याय वास्तविक समय में सामने आ रहा हो। यह कार्रवाई के लिए एक कॉल है। हमारे कार्य मायने रखते हैं और हम सभी बर्फ के भाग्य से जुड़े हुए हैं। A23A की विरासत प्रेरणा और ज्ञान की है। यह अस्तित्व, धीरज और हमारे ग्रह की जंगली सुंदरता की कहानी है। इस बर्फ के टाइटन की यात्रा हमें जिज्ञासु रहने, जंगली चीजों की रक्षा करने और अपने आश्चर्य की भावना को कभी न खोने की याद दिलाती है। यह हमारा ग्रह है, आइए हम इसकी रक्षा के लिए लड़ें।